Welcome to ENP World। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? दिए गए ऑप्शंस है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर। कायथा के एक घर में तांबे की 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। वे तांबे के औजार, हथियार और कंगन बनाते थे। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु तांबा अर्थात कॉपर थी। इस तरह इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। दिए गए ऑप्शंस है हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, मौर्यों के काल में। निष्क और शतमान शब्द का प्रयोग धातु से बने मुद्रा और अलंकरण के लिए किया जाता था। इन शब्दों का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में हुआ है। धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिले हैं। इस तरह इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन थर्ड, बुद्ध के काल में। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। दिए गए ऑप्शंस है रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां, इनमें से कोई नहीं। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी तथा 1240 ईस्वी में रजिया और उसके पति भटिंडे का सूबेदार अल्तुनिया को डकैतों ने कैथल के निकट वध कर दिया। इस तरह इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। इस तरह इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? ऑप्शंस है औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम, बहादुर शाह जफर। अठारह ईस्वी की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून अर्थात म्यांमार के जेल में बंद कर दिया गया था। इस तरह लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो गया। अतः इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फोर्थ, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। अतः इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन थर्ड, महात्मा गांधी। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दिए गए ऑप्शंस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, श्री के.एम. मुंशी। भारत की संविधान सभा का प्रथम प्रारूप संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव
BN राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था, की देखरेख में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने अक्टूबर 1947 में तैयार किया। संविधान के प्रथम प्रारूप के पश्चात अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राव को विश्व के प्रमुख देशों के संविधान शास्त्रियों से विचार विमर्श करने हेतु अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड भेजा था। इस तरह इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन थर्ड BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? दिए गए ऑप्शंस है हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय, GV मावलंकर। अस्थायी संसद जो 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आई, 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में नहीं रही। राष्ट्रपति ने GV मावलंकर को ऐसे समय तक अध्यक्ष के कर्तव्य का पालन करने को कहा जब तक प्रथम लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष चुन नहीं लिया जाता। इस तरह GV मावलंकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अतः इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फोर्थ GV मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही, मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को पद त्याग करना पड़ता है। इस तरह भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद के पास होता है। अतः इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फोर्थ मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को कितनी अवधि के भीतर भरा जाएगा? ऑप्शंस है 1 माह, 6 माह, 3 माह, 1 वर्ष। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए व्यक्ति की पदावधि का वर्णन अनुच्छेद 62 में वर्णित है। उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 62 को एक संवैधानिक आदेश कहा है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को 6 माह की अवधि के भीतर भरा जाएगा। अतः इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? ऑप्शंस है पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और वरुण। एस्ट्रॉयड मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर बड़े अर्थात सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड है। इसकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे खंडों से हुई है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? दिए गए ऑप्शंस है गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर और कुल्लू। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश का एक जिला है तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह जिला सिपकिला दर्रा द्वारा तिब्बत से जुड़ा है।
इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन थर्ड, किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? दिए गए ऑप्शंस है देहरादून, बेंगलुरु, हैदराबाद, श्रीनगर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शंस है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय। म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम हैं। अतः इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फोर्थ, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? ऑप्शंस है पेरियार, पंबा, भारतपुझा, कावेरी। महाशिवरात्रि का त्यौहार पेरियार नदी के तट पर भव्य तरीके से मनाया जाता है। इसकी तुलना कुंभ से की जाती है। यह मंदिर केरल में स्थित है। अतः इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पेरियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्योंकि दिए गए ऑप्शंस है मुंबई पवनाभिमुखी है, पुणे अधिक ऊंचाई पर है, मुंबई एक तटीय शहर है, पुणे में मुंबई की अपेक्षाकृत वनस्पति अधिक है। पुणे दक्कन के पठार की वृष्टि छाया प्रदेश है, इसलिए वह अधिक वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता, जबकि मुंबई पवनाभिमुखी और तटीय है, इसलिए मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। जबकि पुणे अपने थंडर शावर वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, यानी गरज चमक और बिजली के साथ वर्षा के लिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन फर्स्ट, मुंबई पवनाभिमुखी है, यह लिया गया है। यदि ऑप्शन में फर्स्ट या थर्ड दोनों एक साथ दिया हो तो इस प्रश्न का आंसर फर्स्ट एंड थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? दिए गए ऑप्शंस है सूक्ष्म तरंगे, AM, रेडियो तरंगे, 10⁻16 के क्रम की आवृत्तियां। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? दिए गए ऑप्शंस है ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा जितनी अवशोषित होती है उससे अधिक निर्मुक्त होती है, ऊर्जा ना तो निर्मुक्त होती है और ना ही अवशोषित होती है। जब एक तत्व की आयन दूसरे तत्व की आयन से संयोग करते हैं तो रासायनिक बंध या बंधन बनता है तथा इसमें ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। अतः इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? मैग्नीज, बोरान, तांबा, मॉलिब्डेनम। बोरान पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सेकंड, बोरान।
प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? ऑप्शंस है मृदुल लकड़ी, रेशेदार लकड़ी, रसदार लकड़ी, कठोर लकड़ी। प्रकृति में खुले रहने पर रसदार लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब होगी, क्योंकि रसदार लकड़ी अन्य लकड़ी की अपेक्षा सबसे पहले डिकम्पोज होना शुरू होगी। अतः इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन थर्ड, रसदार लकड़ी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।